दिल्ली की जंग में पत्नी का प्रवेश। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सुनील सिंह पौरुष। दिल्ली चुनाव में अब सिर्फ 20 दिन का वक्त बचा है। केजरीवाल से लेकर परवेश वर्मा और संदीप दीक्षित तक ज्यादातर नेताओं का नॉमिनेशन भी हो गया है। लेकिन जिस नई दिल्ली सीट से दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल उम्मीदवार हैं, वहां बीजेपी प्रत्याशी परवेश वर्मा ने चुनाव से पहले ही सरेंडर कर दिया है। कैश कांड से लेकर जूते बांटने तक के आरोपों में फंसे परवेश वर्मा को अभी से अपनी हार का डर सताने लगा है और खुद को बचाने के लिए परवेश वर्मा ने नई दिल्ली सीट पर अपनी पत्नी को भी चुनावी अखाड़े में उतार दिया है। जिसके बाद सवाल उठ रहे हैं कि केजरीवाल के खिलाफ हार के डर से परवेश वर्मा ने पत्नी वाला दांव चला है। दिल्ली चुनाव पर देखिए हिंदी खबर की स्पेशल रिपोर्ट। नई दिल्ली में तय केजरीवाल की विजय। चुनाव से पहले ही बीजेपी के परवेश वर्मा का सरेंडर। खतरे में बीजेपी के परवेश वर्मा की उम्मीदवारी। केजरीवाल से लड़ाई में परवेश वर्मा ने पत्नी को उतारा। दिल्ली के सियासी रण में नई दिल्ली सीट की अहमियत सबसे ज्यादा है। ये वो सीट है जहां जीत का मतलब सीधे मुख्यमंत्री की ताजपोशी होती है। 1998 से लेकर 2020 तक नई दिल्ली सीट पर जो जीता वही दिल्ली का मुख्यमंत्री बना। इस बार भी यहां से दिल्ली के पूर्व सीएम और आपके संयोजक अरविंद केजरीवाल के साथ दो पूर्व सीएम के बेटे चुनावी मैदान में हैं और बीजेपी किसी भी कीमत पर ये सीट जीतना चाहती है। केजरीवाल को हराने के लिए बीजेपी उम्मीदवार परवेश वर्मा नोट बांटने से लेकर जूते बांट चुके हैं। लेकिन इसके बावजूद जब बीजेपी उम्मीदवार परवेश वर्मा को जीत दूर दूर तक नजर नहीं आ रही, तो फिर परवेश वर्मा ने अपनी पत्नी को भी चुनावी मैदान में उतार दिया। नई दिल्ली विधानसभा सीट पर केजरीवाल आपके उम्मीदवार हैं, संदीप दीक्षित कांग्रेस के उम्मीदवार हैं, परवेश वर्मा बीजेपी के उम्मीदवार हैं, जबकि परवेश वर्मा की पत्नी स्वाति वर्मा यहां से निर्दलीय चुनाव लड़ रही है। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर परवेश वर्मा ने अपनी ही सीट से अपनी पत्नी को भी क्यों उतार दिया। केजरीवाल के खिलाफ लड़ाई में परवेश वर्मा को किस बात का डर सता रहा है, आपको इसके पीछे की एक एक वजह बताएंगे। लेकिन पहले सुनिए कि परवेश वर्मा की पत्नी के नई दिल्ली से चुनाव लड़ने पर किस तरह की सियासी महाभारत शुरू हो गई है। जब परवेश वर्मा अभी कार्यकर्ताओं पर वो विश्वास नहीं कर पा रहा है वहाँ के, तो कौन उनको जिताने का काम करेगा। नंबर एक तो ये है, क्योंकि ऐसा कोई जरूर नहीं होता है कि वो अपनी पत्नी का ही नाम उसमें डेमी के कैंडिडेट के उसमें रखा जाए। ये तो सही पूछा जाए तो पार्टी के कार्यकर्ता को उसके साथ डेमिकेट लगाकर उसको नॉमिनेशन कराने का काम करती है। तो उनको डर है कि वो एक मेरी महान शक्तियां, मेरे महान नेता और केजरीवाल जी के सामने चुनाव लड़ रहे हैं और वो तो कहीं वो टिकते ही नहीं है। जब नहीं टिकते क्योंकि इस देश के वो लोकप्रिय नेता हैं, इस दुनिया के लोकप्रिय नेता हैं, दुनिया उनको नेता मानती है। किसके सामने? मोदी जी के सामने। वो तो बच्चा है अभी, वो तो बच्चा है, परवेश वर्मा बच्चा है। वो तो मुझे लगता है कि जब गिनती होगी तो मेरे साथ 10 बजे से क्या पहले बाहर आ जाएगा छोड़ के गिनती के टाइम। मुझे लगता है कि लोग को समझने में दिक्कत हो रहा है। कवरिंग कैंडिडेट के रूप में फाइल होता है और कवरिंग कैंडिडेट आप किसी को भी बना सकते हैं। अच्छा, ये चीज है। हाँ, मतलब वो पत्नी का जो नॉमिनेशन कराए हैं उसके पीछे की वजह। देखिए, मैं आज मेरे यहाँ जो आम आदमी पार्टी का प्रत्याशी ने नामांकन, हाँ, उन्होंने अपने बेटे का नॉमिनेशन कराया है। ये परिपाटी है, लोग कवरिंग कैंडिडेट के रूप में अपने घर के लोगों का नॉमिनेशन करा देते हैं। वो तो मैं हूँ कि मैंने स्वयं किया है, किसी का नहीं। मतलब ये कवरिंग कैंडिडेट का क्यों कराया जाता है? कि किन्हीं कारणों से अगर उनका नामांकन रद्द होता है तो वो हो जाएंगे ऑफिशियल कैंडिडेट। एक दिन पहले ही हिंदी खबर ने बीजेपी के आरएसएस वाले प्लान को एक्सपोज किया था और आपको दिखाया था कि किस तरह से आरएसएस के सहारे बीजेपी दिल्ली चुनाव जीतने की कोशिश में जुटी है।
लेकिन दिल्ली में 26 साल का वनवास खत्म करने के लिए बीजेपी नई दिल्ली सीट भी हर हाल में जीतना चाहती है। नई दिल्ली सीट पर जीत के लिए बीजेपी ने अपने सीनियर लीडर्स को भी मैदान में उतार दिया है। पार्टी के रणनीतिकार एक एक मोहल्ले पर नजर बनाए हुए हैं। आपके संयोजक अरविंद केजरीवाल का आरोप तो यहाँ तक है कि बीजेपी ने नई दिल्ली विधानसभा सीट पर 6% वोट कटवा लिए और यूपी बिहार से लाकर 13,000 से ज्यादा नए वोटर्स बनवा दिए। आपके आरोपों के मुताबिक केंद्र सरकार के कर्मचारियों के घर 10-20 लोगों के वोट बनाए जा रहे हैं। इनके नेता खुलेआम कहते घूम रहे हैं कि दिल्ली वालों को तो हम खरीद लेंगे, दिल्ली वालों के वोट तो हम खरीद लेंगे। अब जब देख रहे हैं कि हार गए हैं तो अब खुलेआम कहते घूम रहे हैं कि दिल्ली वालों को तो हम खरीद लेंगे, दिल्ली वालों के वोट तो हम खरीद लेंगे। मैं दिल्ली की जनता से अपील करना चाहता हूं, जो ये बांट रहे हैं सब ले लो, लड़ झगड़ के ले लो, इनके दफ्तरों में जाके ले लो, इनसे लड़ो। लेकिन अब बीजेपी को अपनी सारी प्लानिंग फेल होती नजर आ रही है, क्योंकि नई दिल्ली सीट पर परवेश वर्मा की उम्मीदवारी ही खतरे में पड़ गई है। दरअसल चुनाव आयोग ने परवेश वर्मा के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है। परवेश वर्मा पर वाल्मीकि मंदिर में वोटरों को जूते बांटने का आरोप लगा है। आपने भी परवेश वर्मा के खिलाफ साड़ी पैसा बांटने की एफआईआर दर्ज कराई है। ये चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन का मामला हो सकता है। बीजेपी को परवेश वर्मा का नामांकन रद्द होने का डर सता रहा है। मेरी जनता से अपील है, मैं ये नहीं कह रहा आम आदमी पार्टी को वोट दो, मेरी जनता से अपील है, जो पैसे बांटे, जो कंबल बांटे, जो साड़ी बांटे, जो चादर बांटे, उसको तो कतई वोट मत देना। ये देश के गद्दार हैं, ये देश को खरीदने, इनको इतना अहंकार हो गया है, इनको लगता है ये देश को खरीद सकते हैं। इनको जो पैसे बांटे, जो आपके वोट को खरीदने की कोशिश करे, उससे सब कुछ ले लो, उनका पैसा बर्बाद कर दो। इस बार जितना पैसा बांट रहे हैं, इनसे और पैसा खर्चवाओ, सारा पैसा इनका लुटवा दो, वोट मत देना इनको। दिखा दो, इन लोगों को साबित कर दो कि दिल्ली की जनता को खरीदा नहीं जा सकता। परवेश वर्मा जिस तरह से कानूनी पेंच में उलझते जा रहे हैं, बीजेपी को डर है कि अगर सारी कोशिशों के बाद भी कहीं परवेश वर्मा का नामांकन रद्द हो गया तो उसकी सारी उम्मीदों पर पानी फिर जाएगा। ऐसे में बीजेपी अब कोई भी रिस्क लेना नहीं चाहती। इसी वजह से नई दिल्ली सीट पर परवेश वर्मा की पत्नी स्वाति सिंह को बैकअप कैंडिडेट के रूप में पर्चा दाखिल कराया गया है, जिससे कि अगर परवेश वर्मा की उम्मीदवारी पर खतरा मंडराता है और परवेश वर्मा का नामांकन रद्द होता है तो फिर परवेश वर्मा की पत्नी स्वाति सिंह फ्रंट फुट पर अरविंद केजरीवाल से दो हाथ करती नजर आएंगी। चुनाव के दौरान उम्मीदवारों द्वारा कवरिंग कैंडिडेट को रखना एक बहुत ही सामान्य प्रक्रिया है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। और ऐसा इसलिए किया जाता है कि अगर किन्हीं कारणों से मुख्य उम्मीदवार का नामांकन अगर रद्द हो जाए तो उसकी जगह पे कवरिंग कैंडिडेट मुख्य उम्मीदवार बन जाता है। पर प्रवेश वर्मा का अपनी पत्नी स्वाति सिंह को कवरिंग कैंडिडेट बनाना दो बड़े मैसेज दे रहा है। पहली चीज कि जो आम आदमी पार्टी का आरोप है कि बिना दूल्हे की बारात है, वो आरोप सही लग रहा है। क्या भाजपा के पास कोई ऐसा नेता नहीं है प्रवेश वर्मा के अलावा जो अरविंद केजरीवाल को टक्कर दे पाए? दूसरा एक बड़ा मैसेज क्या आ रहा है कि नई दिल्ली सीट पे जहां एक तरफ आम आदमी अरविंद केजरीवाल है, वहां दोनों बड़े विपक्षी दलों ने जो उम्मीदवार उतारे हैं वो वंशवादी राजनीति का नतीजा खुद भी रहे हैं, चाहे वो संदीप दीक्षित हो कांग्रेस से और चाहे प्रवेश वर्मा हो भाजपा से। और प्रवेश वर्मा उसी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए अपनी पत्नी को कवरिंग कैंडिडेट बनाकर ये सिद्ध कर रहे हैं कि भाजपा में कार्यकर्ताओं की कोई भी कदर नहीं है। दिल्ली के पूर्व सीएम साहिब सिंह वर्मा के बेटे परवेश वर्मा बीजेपी के फायर ब्रांड नेता माने जाते हैं। वो 2014 से 2024 तक दक्षिण पश्चिमी लोकसभा सीट से सांसद रह चुके हैं और इस बार बीजेपी ने परवेश वर्मा को केजरीवाल के खिलाफ नई दिल्ली सीट से उम्मीदवार बनाया है, जिसके बाद से वो लगातार चर्चा में बने हुए हैं। परवेश वर्मा के चुनाव लड़ने की बात सामने आने के बाद से उन पर मतदाताओं को पैसा बांटने, साड़ी बांटने और जूते बांटने के आरोप लगे। हिंदी खबर के कैमरे में भी परवेश वर्मा का पैसा बांटने वाली तस्वीर कैद हुई थी और इसके बाद आम आदमी पार्टी ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बीजेपी पर मतदाताओं को पैसा बांटने का आरोप लगाया था। ये अभी क्या लेके आ रही हैं आप?
मैम ये उन्होंने दिया है 1100 रुपए। कौन दिया ये परवेश जी ने दिया है। अभी अंदर परवेश साहिब सिंह वर्मा है? हाँ जी, क्या कह के दे रहे हैं वो? उन्होंने दिया है कि लाडली योजना है। कहाँ से ये लाडली योजना कैसी? एक मिनट ये देख सकती हूँ? देखिए ये कागज आप लोगों को दिखाना चाहेंगे हम कि ये नहीं, मैं पूरी तरीके से खोलती हूँ इसको। देखिए सबसे पहले यहाँ ऊपर परवेश साहिब सिंह वर्मा है, उनकी फोटो है। हमारे प्रेरणास्रोत लाडली बहन योजना है और ये जनवरी है। आपका नाम नेहा है? हाँ जी, नेहा नाम है इनका। ये आपका वोटर आई कार्ड लगा था? हाँ जी। देखिए ये इनका वोटर आई कार्ड लगा हुआ है। इनके पति का नाम है राहुल। कहाँ रहती हैं आप? मैं गोल मार्केट में। देखिए यही गोल मार्केट नई दिल्ली की रहने वाली हैं और 11 इसे आप पकड़िए जरा सा। देखिए ये खुद अपने मुंह से बताई हैं कि ये परवेश साहिब सिंह वर्मा की तरफ से दिया गया है और ये लिफाफा मैं अभी आपके सामने खोल रही हूँ और इस लिफाफे के अंदर मैं ये आपको 3 नोट दिखा रही हूँ। 500 की 2 नोट है और 100 रुपए की नोट है। ये 1100 रुपए की नोट जो है ये सीधे इस लिफाफे के अंदर से निकली हुई है और इसके बाहर अगर आप लिफाफा देखें तो बाहर लिखा हुआ है मेरी प्यारी लाडली माता बहनों के लिए परवेश भैया की तरफ से। देखिए पूरी तरीके से इस लिफाफे के बाहर लिखा हुआ और ये 1100 रुपए भी है। इसके बाद भी कई बार परवेश वर्मा पर चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन का आरोप लग चुका है, जिससे कि परवेश वर्मा को अपनी उम्मीदवारी खोने का डर सता रहा है। हम एक पॉजिटिव कैंपेन चला रहे हैं। हम लोगों को बता रहे हैं कि 10 साल में हमने स्कूल अच्छे किए, अस्पताल अच्छे किए, इलाज फ्री किया, मोहल्ला क्लिनिक बनाए, अस्पताल ठीक किए, सड़कें ठीक की, बिजली 24 घंटे कर दी, बिजली फ्री कर दी, पानी ठीक कर रहे हैं। तो जो हमने बसों का किराया मुफ्त किया महिलाओं के लिए, अब 2100 रुपये हर महिला को देंगे। क्या करेंगे ये भी हम लोग बता रहे हैं। बुजुर्गों का इलाज फ्री कराएंगे, महिलाओं को 2100 रुपये देंगे। हमारे पास एक विज़न है दिल्ली के लिए। लेकिन दूसरी जो बीजेपी है उनके पास ना कोई सीएम चेहरा है, ना कोई लीडरशिप है, ना कोई उनके पास विजन है, ना वो ये बता रहे कि क्या करेंगे, ना वो ये बता रहे कि पिछले 10 साल में उन्होंने क्या किया। वो बस सुबह से 24 घंटे मेरे को गालियां देते रहते हैं। साथ ही जिस तरह से केजरीवाल और आप सरकार ने पिछले 11 साल के शासन के दौरान दिल्ली की महिलाओं के लिए काम किया, फ्री बिजली पानी से लेकर फ्री बस यात्रा और महिला सम्मान जैसी योजनाओं को दिल्ली में लागू किया है और अगली सरकार में महिला सम्मान योजना को 1000 से बढ़ाकर 2100 रुपए महीने करने का वादा किया है। माना जा रहा है कि केजरीवाल का ये दाव गरीब झुग्गी झोपड़ी वालों के बीच पार्टी की लोकप्रियता को और भी बढ़ा सकता है। साथ ही केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल भी डोर टू डोर कैंपेन करके नई दिल्ली सीट की महिला मतदाताओं को साधने में जुटी है। हो गया, बहुत अच्छी से हो गया है नॉमिनेशन। तो उनके पास लीडरशिप नहीं है, उनके पास विजन नहीं है। दिल्ली के लोग देख रहे हैं किसको वोट देना है। हिंदी खबर के ओपिनियन पोल में इस बार भी दिल्ली में केजरीवाल की सरकार बनने जा रही है और केजरीवाल की पार्टी को महिलाओं को वोट सबसे ज्यादा मिल सकता है। माना जा रहा है कि इसकी कार्ड के रूप में ही परवेश वर्मा ने अपनी पत्नी को भी नई दिल्ली सीट से उम्मीदवार बनाया है, क्योंकि देश के बदलते सियासी माहौल में महिलाएं अब सिर्फ वोटिंग ही नहीं कर रही बल्कि सत्ता बनाने और बिगाड़ने में भी अहम रोल अदा करती हैं। 2020 के दिल्ली विधानसभा चुनाव में 62.62% पुरुषों और 62.55% महिलाओं ने वोट डाले थे। वहीं नई दिल्ली विधानसभा सीट दिल्ली की उन चुनिंदा सीटों में शामिल है जहां 2020 के चुनाव में महिलाओं का वोट प्रतिशत पुरुषों से ज्यादा था और ऐसे में परवेश वर्मा ने अपनी पत्नी को नई दिल्ली सीट से उतारकर महिला वोटरों को आपसे अलग करने की भी चाल चली है। लेकिन शायद परवेश वर्मा की ये चाल कामयाब नहीं हो पाएगी, क्योंकि परवेश वर्मा की पार्टी के नेता और कालकाजी से उम्मीदवार रमेश बिधूरी कुछ दिन पहले ही महिलाओं को लेकर कई अपमानजनक टिप्पणी कर चुके हैं, जबकि केजरीवाल की पार्टी हमेशा ही महिला सम्मान की बात करती है। लोगों में जूते बांट रहे हैं, वो जैकेट बांट रहे हैं, पैसे बांट रहे हैं। उनको ये लगता है कि दिल्ली की जनता को खरीदा जा सकता है। ये दिल्ली की जनता का अपमान है। दिल्ली की जनता को आप एक जूते की जोड़ी से खरीदने की कोशिश कर रहे हो। दिल्ली की जनता को 1100 रुपये में खरीदने की कोशिश कर रहे हो। दिल्ली की जनता 1100 रुपये में बिकने वाली नहीं है। तो ये अलग किस्म का वो, जब आप
5 साल 10 साल कुछ काम ना करें, चुनाव के 1 महीने पहले आके आप वहाँ की जनता में आप सोचें, आप खुलेआम कह रहे हो कि मैं तो पैसे से खरीद लूँगा लोगों को, तो आप इस तरह की बातें करें तो फिर जनता देख रही है। पिछले कुछ चुनाव की तरह इस बार भी दिल्ली चुनाव में इस बार सबकी नजर नई दिल्ली विधानसभा सीट पर जाकर टिक गई है और माना जा रहा है कि इस बार भी यहां से जिसकी भी जीत होगी वही दिल्ली का सीएम होगा। साल 1998 में नई दिल्ली सीट से कांग्रेस की शीला दीक्षित जीती थी और तब शीला दीक्षित दिल्ली की सीएम बनी। इसके बाद 2003 के चुनाव में शीला दीक्षित दूसरी बार नई दिल्ली सीट से जीती और शीला दीक्षित दूसरी बार सीएम भी बनी। इसी तरह 2008 के चुनाव में भी नई दिल्ली सीट से जीतकर शीला दीक्षित तीसरी बार दिल्ली की सीएम बनी। 2013 के चुनाव में केजरीवाल ने नई दिल्ली सीट पर शीला दीक्षित को हराया और वो पहली बार दिल्ली के सीएम बने। इसके बाद केजरीवाल ने जब 2015 में नई दिल्ली सीट से जीत दर्ज की तो वो दूसरी बार दिल्ली के सीएम बने और फिर 2020 के चुनाव में भी नई दिल्ली सीट पर जीत हासिल कर केजरीवाल तीसरी बार दिल्ली के सीएम बने। अभी मैंने नामांकन भरा है और मैं अब उम्मीद करता हूं कि जिस तरह से 2015 में 2020 में लोगों ने हमारे ऊपर विश्वास किया, भारी बहुमत दिया, इस बार भी मैं उम्मीद करता हूं कि वही उतना ही विश्वास दिल्ली के लोग हमें विश्वास के साथ वोट देंगे, उसी स्तर का वोट देंगे, उतना ही भारी बहुमत देंगे, मैं ऐसी उम्मीद करता हूं। यही वजह है कि नई दिल्ली सीट को दिल्ली के सबसे हॉट सीटों में माना जा रहा है और बीजेपी इस सीट को जीतने के लिए हर तरह के हथकंडे अपनाने में जुटी है। लेकिन हिंदी खबर की ओपिनियन पोल में जो सामने आया उससे कम इस सीट पर तो इस बार भी बीजेपी की दाल नहीं गलने वाली है। हिंदी खबर की ओपिनियन पोल में नई दिल्ली सीट से 64.7% वोट के साथ अरविंद केजरीवाल जीत रहे हैं, जबकि बीजेपी उम्मीदवार परवेश वर्मा को 31.4% और कांग्रेस के संदीप दीक्षित को सिर्फ 2.6% वोट मिल सकते हैं। यही वजह है कि केजरीवाल के खिलाफ बीजेपी साम दाम दंड भेद वाली रणनीति पर काम कर रही है, जिसमें पैसों के साथ साथ ये तो 8 फरवरी को ही पता चलेगा। फिलहाल दिल्ली में सियासी तनाव चरम पर नजर आ रहा है। हिंदी खबर की रिपोर्ट।